गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के अराउंडिंग 7 बजे का टाइम है। मैं नहा ली हूँ। हमारे घर में सब लोग जल्दी नहा लेते हैं और सबसे लास्ट में सिर्फ बच्चे रहते हैं। बाकी और फैमिली मेम्बर्स की बच्चों को छोड़ के बात करूँ तो मैं नहाती हूँ सबसे लेट। तो मेरा 6:45 बजे तक नहाना धोना हो जाता है। बाकी और सब लोगों का तो और भी जल्दी हो जाता है। बात करूँ मम्मी पापा की तो वो 4 बजे नहा धो लेते हैं और पतिदेव भी नहा लेते हैं। मतलब हमारा पतिदेव का और मेरा यही 10-15 मिनट का डिफरेंस रहता है। बाकी बच्चे जिस छुट्टी रहती है तो आराम से नहलाती हूँ और स्कूल रहता है तो स्कूल के टाइम पे नहलाती हूँ। जिससे जब जल्दी नहा लेते हैं ना तो घर के काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा रीज़न है घर के काम जल्दी होने का कि अगर आपके घर में लोग जल्दी नहा लेते हैं ना तो घर का काम ऑटोमेटिक जल्दी हो जाता है, क्योंकि सारी साफ़ सफाई भी होते चली जाती है साथ में, और आपके जो घर में कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं ना वो भी होते चले जाते हैं। वरना बिस्तर में पड़े रहो ना तो बिस्तर में पड़े पड़े ना तो काम खुद कर सकते हैं और ना ही बाकी के घर के मेम्बर का काम हो सकता है। उनको आलस लगा रहता है और इस चक्कर में हमारा पूरा काम पड़ा रहता है। तो बस ये आदत हमारे घर में सबसे अच्छी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों को पहले मैंने तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद में मैंने सोचा कि अभी पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। मशीन मेरी चालू है, वॉशिंग मशीन, तो जो भी बिना धुले कपड़े निकलते जाएंगे तो मैं मशीन में डालते जाऊँगी, जिससे मशीन का काम भी मेरा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सुबह के 6 बजे मेरी मशीन लग जाती है। सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ और 6 बजे से ही कंटिन्यू काम में लग जाती हूँ। चाय पीने के बाद में फिर मशीन ऑन हो जाती है मेरी, और मम्मी पापा के कपड़े, फिर हमारे कपड़े, फिर बच्चों के कपड़े, और फिर बेडशीट वगैरह छोटे मोटे होते हैं ना, नैपकिन वगैरह, वो सारे कपड़े भी मैं डाल देती हूँ। तो साथ के साथ वो भी होता रहता है काम और इधर घर का काम भी चलता रहता है। तो स्वरा यहाँ पे मेरी हेल्प करवा रही थी बेडशीट बिछाने में। अभी तो थोड़ा सा मौसम में चेंज आ गया है। पहले थोड़ी ठंड थी 4-5 दिन, और मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि ना तो आप स्वेटर रख सकते हो, ना ही उतार सकते हो, ना पहन सकते हो, वो वाला सीन चल रहा है। 2 दिन ठंड रहेगी बहुत भयंकर वाली, और 2 दिन ऐसी गर्मी लगती है कि शायद ऐसा लग जाए कि अगर यही वाली गर्मी 2-3 दिन और लगातार होती रहे ना तो गर्म कपड़े, कंबल वगैरह सारे कुछ रख के और कूलर पंखे चालू हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी फिर दोबारा ठंड ला देते हैं। तो अभी तो यही सीन चल रहा है, 2 दिन गर्मी 2 दिन ठंड। तो हमारे सबके ना मोटे मोटे कंबल निकले हुए हैं। वो मेरा रूम था और ये है गाइज बच्चों का रूम। तो बच्चों के रूम उठ उठ के यूं ही चले जाते हैं बच्चे, तो उनका बेड पूरा फैला हुआ था। तो सोचा पहले इसको भी साफ कर लेती हूँ, और एक साथ में ना मैं कई काम करती हूँ। जैसे मशीन मेरी चालू है, इधर बच्चों को नहलाने के लिए भेज दिया है हर्षित को, और स्वरा नहा धो लिया तो उसकी भी चोटी वगैरह बना के अब मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि नीचे मुझे किचन का भी काम करना है, खाना वगैरह बनाना है, बच्चों का लंच नाश्ता ये सारी चीज़ें, तो इसमें टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही थी जब तक बच्चे तैयार होते हैं तब तक मैं उनका काम फिनिश करके तब मैं नीचे जाऊंगी, वरना फिर मुझे दोबारा ऊपर आना पड़ेगा उसकी चोटी वगैरह बनाने के लिए। उससे चोटी नहीं बनती है स्वराग से खुद से। तो यहाँ पे ये वाला बेड भी मैंने साफ़ कर दिया है। ये सिंगल बेड है लेकिन डबल से थोड़ा ही छोटा है। डबल नहीं बोल सकते तो इसको सिंगल भी नहीं बोल सकते। तो ये दोनों बच्चों के हिसाब से सफिशियंट है, जिस पे आराम से बच्चे सो जाते हैं। और देखो मेरा मानना यह है कि घर के जो मोटे मोटे काम होते हैं ना, कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना, यही काम नहीं होते। बाकी और छोटे मोटे इतने सारे काम होते हैं, वो ना तो काउंट होते हैं और ना ही वो मतलब ऐसे काम करे हुए लगते हैं, ना हम किसी को कह सकते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो काम ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम होते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में, जैसे 5 मिनट का टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ ये वाला काम कर लेती हूँ। अब जैसे नहा के सब लोग ना ये टावल यहाँ पे रख के चले गए थे, और बच्चों के 2-3 पैंट वगैरह थे जो कल गीले रह गए थे, तो बाहर से मैंने उतार के लेके आई हूँ। तो इनकी मैंने तय बना के रख दी साथ में ही, वरना ये फैले लगे रहे थे। और कल ये वाली अलमारी मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, जो आज तो ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन 2-3 दिन बाद इसकी भी हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने कल देखी थी इसकी हालत। क्योंकि खासकर इसमें बच्चों के कपड़े रहते हैं, और मेरी स्वरा का ये रहता है कि नाइट सूट अलग और वो अलग, उसका भाई फैशन समझ में ही नहीं आता। उस वजह से कभी कभी मैं उसको डांट भी देती हूँ, और क्योंकि उसके एक जोड़ी कपड़े से काम नहीं चलता, 3-4 जोड़ी कपड़े होते दिन के लिए, इसीलिए। और मशीन भी चालू थी तो साथ में सोचा ये कपड़े भी सुखा लेती हूँ। जैसे जैसे धुलते जाते हैं और सुबह सुबह उठते ही सूरज जी के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि धूप ऐसी है कि सामने जब धूप नहीं निकलती है तो बिल्कुल ही नहीं निकलती है, और धूप जब आ जाती है तो सीधे मेरे रूम में धूप आती है। तो सुबह उठते ही सूरज जी के दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो कपड़े वगैरह भी सुखा देती हूँ, जल्दी जल्दी सूख जाएंगे।
क्योंकि फिर मौसम का भरोसा नहीं रहता कि पता चले अभी धूप निकली है और बाद में धूप गायब हो जाए। तो जो कपड़े धुल चुके हैं उनको तो सुखाना है। तो ये सारे पहले मैंने थोड़े वूलन वाले कपड़े ही धोए थे, तो उनको सुखा देती हूँ। इजी वाले कपड़े हैं सारे, और बाकी कपड़े फिर नॉर्मल सर्फ में चलते रहते हैं। तो ये बच्चों के कपड़े थे, कुछ पतिदेव के स्वेटर वगैरह थे, तो बस इनको धो के और इनको सुखा दूँ। उसके बाद में फिर और कपड़े चल रहे हैं मशीन में, उनको सुखाना है। तो जैसे जैसे बीच बीच में मुझे टाइम मिलता रहेगा वैसे मैं सुखाती रहूँगी, और बीच बीच में छोटे मोटे काम भी चलते रहेंगे। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में फिर मैंने सोचा अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो इसकी चोटी बना के ही नीचे जाऊंगी, क्योंकि मैंने पराठे तो सेक लिए हैं बच्चों के। जब मैं अपनी चाय बनाने के लिए गई थी नीचे, तो सब्जी बनाना रह गया था, और सब्जी में मुझे बनानी है आज बच्चों को आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि 2-3 दिन से डेली भिंडी जा रही थी, तो बच्चे अब बोर हो गए हैं। और कल तो वो छोड़ के आया था, बोल रहा था मम्मा मेरे लिए भिंडी मत रखना, चाहे कुछ भी रख देना। तो मैंने सोचा चलो आज आलू की सूखी सब्जी बना देती हूँ। आलू की सूखी सब्जी की भी मना कर रहा था, तो बोल रहा था पास्ता रख दो। कल मैंने इनको नाश्ते में पास्ता बनाया था, तो पास्ता तो लंच में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है तब तक, और ठंडा जो होने के बाद में ना टेस्ट लेस हो जाता है, तो मैं रखती ही नहीं हूँ। खासकर मैगी पास्ता तो मैं लंच में देती ही नहीं हूँ। खाना है अगर बच्चों को तो यहीं पर खा के जाओ, या फिर स्कूल से आने के बाद में खाना, लंच में नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि प्लास्टिक के लंच बॉक्स होते हैं, गरम गरम रख नहीं सकती, और ठंडा करके रखती हूँ तो वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। जैसे कि कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे, तो दोनों बच्चों को लंच मैंने गरम गरम भिजवाया था, मतलब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर करके, और तब भिजवाया था। स्वरा का तो स्टील का है, लेकिन हर्षित का प्लास्टिक का है। तो स्वरा को हर्षित खा के गया था यहाँ से, और उसको थोड़ा ठंडा करके लंच में पैक किया। बाकी स्वरा के लिए लंच वहीं भिजवाया था स्कूल में, उसका 11-11:30 बजे के अराउंडिंग लंच होता है, तो स्कूल में ये दे के आए थे उसके में, तो उसने गरम गरम खा लिया था। बाकी और खाना देती हूँ ना, जैसे पराठे सब्जी वगैरह देती हूँ, तो एक पराठे में भी नाटक करती है। और भटूरा मैंने एक रखा था, तो बोल रही थी मम्मा मैं तो भूखी रह गई। मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि एक एक बाइट फ्रेंडों ने मांगा, तो मैं तो भूखी रह गई थी। ये था इसका। होता है ना, छोले भटूरे बहुत टेस्टी लगते हैं बच्चों को, और सच में ना इतने ईजी बनाने में भी ईजी है, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। ये मुझे सबसे ईजी लगता है बनाना छोले भटूरे। और साथ में लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, हमारे घर में छोले भटूरे कम बनते हैं बजाय नान के। नान हमारे बहुत बनते हैं। बात करूँ मैं हफ्ते 2 हफ्ते में, तो नान बनते ही रहते हैं। बाकी छोले भटूरे का ये रहता है, जब कोई ओकेजन होता है, कोई गेस्ट आता है, तब छोले भटूरे बनते हैं। कल इसलिए बन गए थे क्योंकि छोले भिगोए थे मम्मी ने, वो थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा सादा उठेंगे नहीं वो छोले, तो छोले भटूरे अगर बनेंगे तो छोले भटूरे में सारे छोले उठ जाएंगे, वरना फिर बचते रहेंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों की आलू की सूखी सब्जी बना दी है, और थोड़ी ज़्यादा बनाई है क्योंकि सैंडविच भी बनानी है नाश्ते में। इसी को मैश करके, जब भी सैंडविच बनाती हूँ ना गाइज, तो इसी तरह फ्राई करके आलू को तब बनाती हूँ। कच्चे आलू की सैंडविच नहीं बनाती, मतलब उबाल के और यूँ ही मैश करके नहीं बनाती, ऐसे ही तड़का लगा के और तब बनाती हूँ। तो बच्चों का लंच पैक कर लेती हूँ। सारी चीज़ें मैं ना ऊपर लेके आ गई थी, थोड़ी सब्जी वगैरह ठंडी कर दी, उसके बाद में लंच पैक करके रख दिया है। और सिल्वर फॉइल आज ही ख़त्म हुई है, तो मुझे ना ये न्यूज़पेपर में लगानी पड़ रहे हैं दोनों बच्चों का लंच। तो इनका लंच हो गया है पैक, और अब करते हैं गाइस दूसरा काम। स्वरा स्कूल गई। स्वरा के स्कूल जाने के बाद में फिर मेरा काम स्टार्ट होता है किचन का, और मैं बना रही हूँ आज दाल चावल। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं दाल चावल बना रही हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है तो दाल चावल मैं नहीं बनाती। बच्चों की स्वरा की मनाही रहती है चावल खाने की, और उसको बहुत पसंद रहते हैं। तो मम्मी कह रही थी और सुबह सुबह क्या सब्जी है, तो एक काम कर दाल चावल बना ले, और साथ में बैंगन आलू की सब्जी, चटनी, चिप्स, पापड़ वगैरह सारी चीज़ें बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है। और नाश्ते में सैंडविच भी बनानी है, तो मैंने दाल चावल अभी भिगो देती हूँ, और साथ में सैंडविच भी सेकती रहूँगी, तो एक साथ में मेरे 2-3 काम होते रहेंगे। क्योंकि अभी मुझे जाना है गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए, राधा कुंड की, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। अगर सुबह से मेरा जाने का प्रोग्राम रहता तो मैं सुबह जल्दी सारा काम फिनिश कर लेती, लेकिन अभी मेरे पास फ़ोन आया तो एकदम से मेरे पास में आधा घंटा है। आधे घंटे में मुझे पूरा काम फिनिश करना है, नाश्ता बनाना है, खाना है, प्लस खाने की तैयारी करनी है, और ठाकुर जी का भोग लगाना है। ये सारे काम करने हैं, तो आधे घंटे में ये सारा काम आसानी से हो जाएगा मेरा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर एक साथ में कई काम हो। तो जैसे दाल भिगो दी है, चावल भिगो दिए हैं, एक तरफ सैंडविच बन रही है, तो नाश्ता करके जैसे आऊँगी तो दाल चावल दोनों भीगे हुए रहेंगे। एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी और एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी, और एक तरफ बैंगन आलू की सब्जी बन जाएगी। चटनी की सारी तैयारी मैंने अभी कर ही दी है, आते ही मैं चटनी बना लूँगी, और चिप्स पापड़ वगैरह बाद में तल दूँगी। तो इस तरह से मेरा जो किचन का काम है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है।
तो अभी पतिदेव आए नहीं है पूजा करके, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पहले तुम खा लो, और मम्मी के 2 सैंडविच मैंने सेक दिए हैं। सेकने के बाद में सॉस और चटनी दे करके अब मम्मी को दे देती हूँ नाश्ता। और इधर हो गई है गाइज मेरे खाने पीने की पूरी तैयारी। चटनी, बैंगन आलू की सब्जी, दाल चावल, आटा लगा के रख दिया है, और बाबा का दाल चावल रोटी मैंने सेक दी है, उनकी अलग निकाल के रख दिया है। और जैसे ही मैं ऊपर आई ना, तो उसके बाद में मैंने देखा यार पोंछा तो मैं लगाना ही भूल गई। फटाफट से फिर मैंने पोंछा लगाना शुरू किया, क्योंकि फिर मुझे तैयार भी होना है, और मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं और भी जो काम हो उसको करने के बाद में फिर तैयार होके जाऊँ मैं, क्योंकि जितना जल्दी जाऊँगी उतना ही जल्दी आऊँगी। बच्चों का स्कूल रहता है, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए राधा कुंड की परिक्रमा में आई थिंक 2-2.5, वैसे तो नॉर्मली बताऊँ 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हम आराम से जाते हैं तो 3 घंटे हमें लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे। तो उसी हिसाब से जाऊँगी जिससे मैं टाइम पे लौट के आ सकूँ बच्चों के आने से पहले। तो गाइस पूरा काम हो गया है, और मैंने अभी नाश्ता लाना बहुत जल्दबाजी में किया है, क्योंकि मुझे दवाई लेनी थी। मुझे करना तो नहीं था नाश्ता, सच बताऊं, लेकिन दवाई लेनी थी। दवाई की वजह से मुझे नाश्ता करना पड़ा है। हल्का फुल्का ही किया है, ज़्यादा नहीं किया, वरना फिर चला नहीं जाता है ना। वो होता है ना कि एकदम से खाते हो चल दो, तो फिर चला नहीं जाता है, खासकर परिक्रमा में। तो इसीलिए हल्का सा ही नाश्ता किया है, यानी आधी सैंडविच खाई है और आधा गिलास दूध पिया है, बस ये है मेरा नाश्ता। और अब काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, बस सिर्फ राधे आएगी तो राधे का मम्मी देख लेंगी। उसका सिर्फ मतलब कुछ नहीं है, गर्म पानी करके देना है उसको, जो गीजर से मम्मी गर्म पानी करके दे देंगी। बाकी काम मेरा पूरा हो गया है। जब सब लोग खाना खाने के टाइम पे 1-1:30 बजे तक तो मैं आ जाऊंगी, इनका लंच पैक कर दूंगी, और बच्चों के आने से पहले पहले मैं आ जाऊंगी। पापा खाना खाएंगे तो मम्मी खिला देंगी। दाल चावल है तो रोटी वगैरह किसी को चाहिए नहीं, सिर्फ पापा को एक रोटी चाहिए होती है। तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और इस ब्लॉग को करती हूँ गाइस यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये देखो मेरे कान कितने खाली हैं, मुझे याद ही नहीं रहती। एक बार मैं उतार देती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता पहनने का। जब मैं वीडियो में देखती हूँ ना अपने कानों को यूँ खाली, तब मुझे याद आता है। और उनको पहनने का ये इशू रहता है बार बार में, कि उसमें कॉटन लगानी पड़ती है, बार बार पेच लूज रहता है उसका। कोई बात नहीं, 1-2 दिन और निकालूंगी उनके जैसे तैसे करके फिर पहन लूँगी।